हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइफ को एन्जॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मेरी स्टोरी आप लोगों को जैसी भी लगे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट डेमन किंग में हम आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट को मिस कर जाऊँ, क्योंकि मैं स्टोरी लाइन को ऑलरेडी भूल चुकी हूँ। तो जहाँ भी मुझे गड़बड़ लगे या कुछ ऐसा लगे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड देन जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी छोटी-सी प्यारी-सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मैं इतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस करती हूँ, इतने सारे वन शॉट्स लाती हूँ। क्या आप लोग इतना छोटा-सा नहीं कर सकते काम कि मुझे लाइक कर दो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ? हाँ, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे विंग डरते हुए कहता है, तुम मेरे पास मत आओ, समझे ना? मैं वो तो साओ सिंचिंग कहता है, विंग, हाँ, इसे मास्टर ने रखा हुआ है काम पे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, डर रहे हो? और ये बारिश देखा ना तुमने अभी, तुम्हें नहीं चाहिए? और तो विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो अपने हाथों में जो कमल गट्टे का बीज था वो उसकी तरफ उछालते हुए कहता है, इसे लो और इसे यहाँ बैठ के रख लो, और कल हम इसकी खेती करने वाले हैं। और हाँ, अपने पावर का यूज तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। वांग जी चुपचाप से उसे ले लेता है और अपने मन में कहता है, अगर करना चाहूँ तो मैं इसे एक सेकंड में अपनी पावर से सबको अलग कर दूं, पर मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा विंग कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। इतना बोल करके वांग जी मुस्कुराते हुए वो पाउच ले लेता है। उसके बाद विंग साउथ सिंचो को वहां से खींचते हुए, खदेड़ते हुए वहां से उसको ले जाने लगता है। तो साउथ सिंचन कहता है, अरे अरे रुको रुको। विंग कहता है, नहीं, वो हमारे पीछे आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। तो साफ सिंचन उसके हाथ को रोकते हुए कहता, अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, एक बात बताओ, सुबह में तुम्हारे कपड़ों के ऊपर खून के स्टेन कैसे लगे हुए थे? अब ये मत कहना कि वो खून तुमने अपने आप ही को लगाए हुए थे। रिंकिता, वो अलग बात है ना। मैं बस वो हाँ, मुझे माँ के पास जाना है देखने के लिए, इतना बोलकर वो उल्टे पर वहां से भागता है। साओ सिंचिंग अपने दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए कहता है, ये लड़का भी नहीं समझता नहीं है कि तुम दोनों की बॉन्डिंग आखिरकार हो ही चुकी है, तो तुम्हें एक दूसरे का होना ही होगा, भले ही बीच में वो विवुसियान ही क्यों ना आए। इतना बोल करके साओ सिंचन की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ साओ सिंचन वो चुपचाप से बाउसीसरण के पास आता है और वो करते हुए कहता है, जहाँ पे दामियंग भी बैठा हुआ था उसको भी वो करते हुए कहता है, मास्टर मास्टर आप आपको क्या लगता है कि सच में हमें वो उस सेक्स डेमन किंग को क्या एक मौका देना चाहिए, ताकि वो दोबारा से हॉट कर सके और वही स्टोरी को दोहराई जाए जो हमारे प्रिंसेस के साथ में हुआ? आपको क्या लगता है कि क्या हम प्रिंस के साथ में भी वही सब होने दें? बासुसरन अपनी जगह से उठ करके दूसरी साइड जा करके अपने दोनों हैंड को पीछे क्रॉस करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस समय वो कोई और था, इस समय ये कोई और है। तो साओ सिंचिंग कहता है, वो भी इसी तरह से फॉट करने आया था, अपने दर्द का इलाज करवाने आया था, अपनी जख्मों को भरने आया था, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? बासुसरन कहती हैं, हो सकता है कि सभी चीजें एक जैसी ही चल रही हो सकता है कि सब कुछ एक जैसा ही लग रहा हो फिलहाल के लिए, बट ये डेस्टिनी है, तभी तो वो यहाँ आया है। क्योंकि अगर डेमन किंग खुद यहाँ आए हैं और साथ में वो उसका पार्टनर भी, तो उसको उसका भुगतान करना होगा। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया था उसने, विंग के साथ वो जो कुछ करना चाहता है, वो सभी चीजें उसका वो भुगतान करेगा। और इस बार हम सब चौकन्ने रहेंगे, ठीक है ना? तो कहता है, सभी दामियंग और शाओ सिंचेंग दोनों सर वो कर देते हैं और वहां से वो फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। विंग अपने कमरे में आकर मुंह फुलाकर बैठ जाकर कहता, बराया मेरा अल्फा होने वाला, कुछ भी मतलब, एक तो मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाकर के ऐसे घर में ले जाके पटका जहां से अगर मैं बाहर झांकू, सारे बादल ही बादल दिखते हैं। और वो यहाँ पे आया है कमल के गट्टे के बीज की खेती करने के लिए। वो वहां जाकर के बादलों में क्या कमल उगाने वाला है, या फिर मेरे लिए तैरता हुआ तालाब बनाने वाला है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि वहां पे बहुत सारी झाड़ियां जहाँ पे भूतों को बोल करके मेरे लिए सभी खेतों को और झाड़ियों को हटवा करके मेरे लिए कमल की खेती करवाएगा? बड़ा आया मेरे अल्फा माय फूड। और इतना बोल करके वो गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए हुए था। वहीं वांग जी, जो कि
आमिन हमारे से फ्लोर ऊपर में छज्जे पे लटक के चढ़ के बैठे हुए थे और वो उसकी सारी बातों को वो सुन रहा होता है। वो हंसते हुए कहता, तो तुम्हें कमल इतनी ज्यादा पसंद है वीन, क्यों ना मैं वहां पे भी करूं, पर फिलहाल से तुम्हारा तो दिल जीतना ज्यादा जरूरी है। इतना बोल करके जैसे ही वो छज्जे को छोड़ता है, सीधे धड़ाम से विंग को लेते हुए नीचे गिरता है और बेचारे को बहुत जोरों का झटका लगता है। और वो कहता है, हटो मेरे ऊपर से। विंग कहता है, नहीं हट रहा मैं। बाबूजी कहता है, हटो मेरे ऊपर से। विंग कहता है, नहीं हट रहा मैं, नहीं हट रहा। विंग कहता है, बाबूजी के दोबारा से, मैंने कहा हटो मेरे ऊपर से। विंग बेचारा आखिरकार तरस आ जाता है उसको और हट जाता है। कहता, सबक मिल गया तुम्हें? वैसे यहाँ लटक के क्या कर रहे थे बंदर की तरह? हाँ। रांग जी कहता, वो मैं अपनी अम्मुएगा की बातें सुन रहा था। अब बेचारा अपने हाथों को झटक रहा था, क्योंकि हल्का सा झटका खाने के बाद हाथ कैसे रिएक्ट करता है ना, वैसे कर रहा था। रिंग कहता, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? तो वांग जी कहता, "आ, सच कहूँ तो थोड़ा सा हो रहा है।" रिंग उसके हाथों को ले लेता है। उसकी ठंडी ठंडी छोटे छोटे मुलायम हाथ जैसे ही भांगजी के हाथों को टच करता है, भांगजी को एक अजीब सा सुकून मिलता है। भांगजी तुरंत विंग को अपने कलेजे से लगा लेता है, क्योंकि विंग ने पहले वांगजी के हैंड को पकड़ा हुआ था अभी भी, और उसे चापते हुए कहता है, ये ठंडक और ये एहसास मुझे कितना सुकून देती है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। विंग विंग कहता, अरे अरे अरे, मैंने उंगली दी तो तुम तो मेरे गले ही पड़ रहे हो, हटो मेरे पास से, हटो। तो वांगजी कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। विंग कहता है, छोड़ो भी, मेरा गला दब रहा है। फिर वांगजी बेचारा उसे थोड़ा ढीला करते हुए कहता है, अब ठीक है। विंग कहता है, नहीं हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं छोड़ दूंगा तुम्हारा हाथ और तुम्हें वापस से झटके लगने वाले हैं। वांगजी उसके हाथों को टाइटली ग्रैब कर लेता और कहता, बिल्कुल भी नहीं, ये हाथ मैंने पकड़ा है तुम्हें थामने के लिए, ना कि छोड़कर जाने के लिए। विंग कहता है, बराए मेरा पार्टनर और अल्फा कहलाने वाले, क्या यही सारे प्रॉमिस तुमने अपने उस पार्टनर के साथ भी किया था? हाँ, और जब वो नहीं रहा तो तुम मेरे पास आ गए हो। इतना सुनना ही था कि वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है और वो विंग से अलग हो जाता है, एक ही झटके में वहां से गायब हो जाता है। विंग जब देखता है कि वांगजी वहां से चला गया तो उसे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। वो मुंह फुलाते हुए कहता, देखा, अभी भी तुम्हारे दिल में उसी के लिए प्यार है। हाँ, पता नहीं कैसे उसकी शक्ति को पाकर के तुम डेवल किंग बन गए। और वो मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सीधे वहीं अपेयर होता है जहाँ पे वी वुसियन को कैद किया हुआ था। वांग जी उसके पास आता है और उसके चिन को ऊपर उठाते हुए कहता है, आखिर क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ। वी वुसियन हंसते हुए कहता है, मैं क्यों कर रहा हूँ? एक टाइम था जब तुम मेरे प्यार में पागल थे वांग जी। हर वक्त सोते जागते उठते बैठते, हर वक्त हर घड़ी तुम्हें बस मेरा चेहरा देखना होता था। मेरे बिना तुम्हारी सांसें नहीं चलती थी, एक पल का गुजारा नहीं होता था, तुम्हारे दिन रात नहीं कटते थे। और ये सवाल तुम मुझसे कह रहे हो, आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक श्रापित इंसान था, मेरी वजह से हर कोई मर जाता था। वही काम तो तुम भी कर रहे हो ना लान वांग जी। हम्म मेरी पावर पा करके तुम भी तो वही काम कर रहे हो ना। बदले में तुम बस उसकी आत्मा को दफना देते हो ताकि उसकी लाइफ दोबारा से रीबर्थ हो सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम महान कैसे हो सकते हो? हाँ, बोलो मत कि जो हाल मेरा हो रहा है वही हाल तुम्हारे उस ओमेगा का भी होने वाला है। हम अल्फा और ओमेगा थे ना, एक कल्टीवेटर थे। हमारे और तुम्हारे दोनों सोल आपस में मर्ज हो चुके थे। फिर अब वो क्यों? मेरे अलावा वो क्यों? हाँ। भांग जी उसके गले को दबाते हुए कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे अलावा उसकी मॉम क्यों? आखिरकार क्यों? क्यों उसकी मॉम के साथ तुमने वो सब कुछ किया और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया? क्यों? क्यों अपने अंश को उसके अंदर छोड़ा तुमने, ताकि वो दोबारा से इस जन्म में आ सके? तुम ये सब जानते थे ना, हाँ, कि ऐसा एक टाइम आएगा जब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा? तुम्हें पता था ना ये सब? हाँ, बोलो, मुझे बताओ। वांग जी की बात सुनकर विंग पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसने के बाद उसकी आंखों में लाल लाल अंगारे उतर आए थे। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, 1 सदी के बाद मेरा खात्मा होता ही है और मुझे नई बॉडी चाहिए। इसमें गलत क्या है कि मैंने उसे चुना?
इसमें गलत क्या है कि मैंने अपनी पावर को गेन किया? इसमें गलत क्या है कि मैं उसे मारकर उसकी बॉडी लेना चाहता हूँ, उसकी सोल को भी लेना चाहता हूँ, ताकि बस हम दोनों साथ रहें, है ना अल्फा? मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी तुम्हारे प्यार में पड़ गया। हम दोनों ने शादी की, तुमने मेरा सारा कोर्स अपने ऊपर ले लिया। हम दोनों साथ-साथ बड़े हुए, सभी रिश्तेदारों की, सभी लोगों की गालियों और ताने सुने, सब कुछ सहा और आज जब जब ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें उसकी पड़ी है, मेरी नहीं? क्यों? सिर्फ बॉडी ही तो बदली जाएँगी ना, बाकी हम दोनों एक हो जाएँगे। वांगजी उसके गले को और दबाते हुए कहता है, तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया हो चुकी है वी बुसियान। वो एक मामूली सा ओमेगा है, उसको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? विंग उसको मॉक करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना संजा कि तुम उससे प्यार करने लगे हो? हाँ। वांगजी जैसे ये वर्ड सुनता है, उसके हाथ उसके गले के ऊपर और ज्यादा कस चुके थे और वांगजी विंग के स्पिरिट बॉडी के साथ ये कर रहा था क्योंकि विंग एक स्पिरिट बॉडी थी और वांगजी खुद एक स्पिरिट भी था, इसीलिए उसके गले के ऊपर वो टाइटनेस उसे फील हो रहा था। विंग कहता है, हाँ तो तुम्हें उससे प्यार हो गया है, मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो सारी इमोशन, फीलिंग्स, वो अटैचमेंट सब खत्म हो गया ना लंजा? हाँ, और फिर वो हंसना शुरू कर देता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है। हंगजी अपने हाथ झटकाता है और अपने असली फॉर्म में आ गया हुआ था वो। उसके बाद उससे कहता है, एक समय था जब मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था बीबूसियान, पर मुझे ये पता नहीं था कि तुम अपनी सेक्स पावर के जरिए पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हो। तुम्हें जिन जिन लोगों ने सताया तरपाया, तुम्हारे साथ जाति की, उन सबको तुम मार कर उसे जहन्नुम में भेज दिया। उन सबकी दुनिया को उजाड़ कर सब कुछ खत्म कर दिया, उसकी सोल तक को बंदी बना दिया तुमने। क्या लगता है तुम्हें तुम भगवान बनने लायक हो? नहीं, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें पावर्स मिलते हैं तो उसका सही उपयोग करना होता है, ना कि ये सभी चीजें। और मैं तुम्हें ये गलत काम फिर से नहीं करने दूंगा। एक बार तुम ऑलरेडी उसकी माँ को हॉट कर चुके हो, उसकी माँ की ऐसी हालत कर चुके हो और दोबारा से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके उस समय यंत्र में से वांगजी वहां से निकल आता है। उसके जाने के बाद भीम बहुत जोरों से चीखता है और चीखते हुए कहता है, आखिर मैं ही क्यों? ये कोर्स मेरे पे था और तुम्हारे पास पावर चली गई, उसके बावजूद भी ये सब कुछ मुझे क्यों सहना पड़ रहा है? क्यों? 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 तभी ऊपर से भविष्यवाणी होती है जो देवों द्वारा की जाती है और कहती है, हम अपना रास्ता भविष्य और वर्तमान दोनों का स्वयं ही चुनते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके द्वारा हमारे फल निर्धारित किए जाते हैं। अगर हम अपना कर्म अच्छे तरीके से करें, उसका निर्वाह करें, तो हमें उसके फल भी अच्छा ही मिलेगा। अगर दिल में ईर्ष्या और कुटिलता का भाव आए, तो हमें उसके बदले में वही जहर और जलनशीलता मिलती है। तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तुम्हें दूसरे लोगों से सताए जाने के बावजूद भी तुम्हें पावर दिया गया था। अगर तुम चाहते, उसका सही उपयोग करते और अपने लिए अच्छा करते, लेकिन तुमने बदले की भावना में आकर गलत रास्ता चुना और ये सब कुछ उसी का नतीजा है। इतना बोलकर ये भविष्यवाणी खत्म हो जाती है। रिंग पागलों की तरह चीख रहा था और कहता है, नहीं, रिंग ने बी बुसियान, नहीं, अगर मैं उसका नहीं हो सका तो मैं किसी कीमत पर मैं अपने अल्फा को किसी और का नहीं होने दूंगा। कभी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं उस ओमेगा को मार डालूंगा। और इतना बोल करके वो बहुत गुस्से में ऐसे करके वो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो कांगसे थी, वो लेटी हुई थी ना, वो अचानक से उठ के बैठ जाती, जिसे देखकर दामियन एकदम डर जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? तो वो कहता है, मुझे बुलाना चाहिए। इतना बोलकर वो बाहर भागता है। तब तक वो उठ के बैठ जाती है और अपने बालों को संवार रही होती है। उसके चेहरे पे एक डबल स्माइल होता है और वो उठकर सीधे बाहर आती है, जहाँ पे बॉसेस रन सभी लोगों को देख रही होती हैं। और अचानक से अपने पीछे उसे कुछ फील होता है। जब वो पलट कर देखती है तो देखती है कि कांगसे वहां पे खड़ी है। ये देखकर वो तो एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि बॉसेस रन को आभास हो रहा था जैसे कि कोई काली शक्ति उसके पीछे खड़ी हो। वो जब उस तरफ पलट कर देखती है तो अपनी बेटी को खड़ी देख करके उसके पास भागकर आती, उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम अचानक से इतने सालों बाद कैसे जाग गई?
कांग से अपनी मॉम को एकदम गले से चापते हुए, मतलब बैक से चापते हुए से कहती, क्यों? मुझे नहीं उठना था मॉम? जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद आपको क्या लगा मैं हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाली हूँ? हाँ। एक पल के लिए भावसरन को लगा जैसे कि उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा है। फिर उसकी बातों पर, क्योंकि यहाँ पे माँ का ममता बीच में आ रहा था, यहाँ पे वो अपना कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर पा रही थी। तो वो कहती, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बेटी थी, हो और हमेशा से ही रहोगी। चलो अब सब सही हो जाएगा। इतना बोल करके उसे अंदर लाकर वापस से उसी जगह पे बिठाती है जहाँ पे वो लेटी हुई थी। उसके नब्ज को चेक करती है, उसके पल्स को चेक करती है। सभी चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं। जब बाउंसरन उसको चेकअप करने में लगी हुई थी तो कांगसे के चेहरे पे एक डेविल सा स्मिक और डेविल सा स्माइल दोनों था, क्योंकि उसके अंदर वी बुसियन की पावर काम कर रही होती है। उसे देखने के बाद वो कहती, तुम बिल्कुल सही हो। फिर वो आवाज़ लगाती है तो साओ सिंचिंग अंदर आता है। वो आते ही कहता है, सीजिए आप जाग गई? उसे देखकर जो कांगसे थी वो कहती, हाँ मैं जाग गई। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई साओ? तो कहता, नहीं मुझे बहुत खुशी हुई दीजिए। उसके बाद बाउंसर सलन उसे इशारा करती है कि जो दवा है उसे लेकर आओ। वो लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, इसे खाओ, इससे तुम जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी। इतना बोलकर वो खा लेती है। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद वो कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस किसी को मतलब पता नहीं था ना कि वो ऐसे जान जाएगी। तो फिर कांगसे सेन कहती है, माँ मैं कोमा में थी, मैं सुन सकती थी सारी बातों को, मुझे पता है कि वो मुझसे मिलने के लिए 2 बार आ चुका है। तो जाके सभी को राहत मिलता है। फिर विंग को बुलाने के लिए बोला जाता है। विंग जो कि गुब्बारा की तरह एकदम मुंह बना के बैठा हुआ था, अभी वांगजी से जस्ट उसने थोड़ा बहुत टीज किया था ना उसे, इसी वजह से। तो जब जैसे ही डोर पे नोक होता है और उसे बोला जाता है कि उसे मास्टर ग्रैंड मास्टर बुला रही हैं, वो अपने आप को ठीक करता है, मैनेजेबल करते हुए उस गेट की ओर आने लगता है। वहाँ आने के बाद साओ सिंचेन को और ग्रैंड मास्टर को सबको बो करता है और अपनी माँ को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था वो आते ही कहता है, मास्टर, और अपनी माँ को देखते हुए कहता, माँ। कांगसे सेन उसे देखते हुए कहती है, हाँ मैं, मेरा बच्चा, क्या मुझसे गले नहीं लगेगा? विंग भागते हुए उसके जाके गले लगता है और कांगसे सेन अपने बेटे को, और मुझे ज़रूर बताना यार कोई कि कांगसे सेन ही उसकी मॉम का नाम है ना, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर छोड़ो, आप लोग तो समझ रहे हो ना, फिर भी मुझे ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी याद रखने का। उसकी मॉम उसके चाँपते हुए कहती है, क्यों? अभी कैसा है मेरा बाबा? जब तुम बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिंग एकदम सैंटी हो गया था और वो रोते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है माँ, मैं आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और इतना बोलकर उन दोनों का भरत मिलाप हो रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद कांगसे सेन अपने मन में कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम आखिरकार कैसे उस अल्फा के साथ जाते हो। और ये उसकी मॉम नहीं बल्कि वी बुसियान का जो नेगेटिव साइड था वो उसके दिमाग में ये दौड़ रहा था। और वहीं एक तरफ उसकी मॉम की जो अंदर की सोल थी वो उस नेगेटिव पावर्स के साथ लड़ रही होती है। तो वो अपने ऑरा को चेंज करते हुए दोबारा से कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं बाबा के लिए कुछ बनाऊं? ये सुनकर वहाँ पे खड़े सभी मौजूद जितने भी लोग थे वो सब सैंटी हो गए थे, क्योंकि अपने बच्चे के प्रति प्यार हर माँ का एक दायित्व होता है। और आज जा कर के वो उसकी माँ को मिला है। सभी लोग शोक में डूबे हुए थे और खुश भी थे। इसी के साथ मैं इस पार्ट को ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वी बुसियान का जो पावर्स हंगसे के बॉडी के अंदर इन क्या हुआ है, और वही विंग और जो कि वांग जी दोनों एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा तो हैं, पर अभी तक फेटेड नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ वी बुसियान अपने अल्फा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। इस ट्रायंगल में क्या होने वाला है, और कौन था वो शख्स जिसने वी बुसियान को उस छोटी सी उम्र में बचाया हुआ था? क्या ये सब मिस्ट्री एक साथ में खोल दूँ या धीरे धीरे खोलूँ, बताओ मुझे। एक और चीज़ क्लियर करती हूँ, यहाँ पे बी बुसियान को मैंने इसलिए विलन बनाया क्योंकि वांगजी के साथ आप लोग किसी और को देख नहीं सकते हो। अगर मैं वांगजी के साथ किसी और को इंटीमेट होते हुए किस करते हुए सेक्स करते हुए दिखाती तो उसके लिए आप लोग अलग से चिल्लाते, इसलिए मैंने यहाँ पे बी बुसियान को विलन बना दिया है। तो वांगजी और वी बुसियान पहले से ही एक दूसरे के फेटेड ओमेगा और अल्फा पार्टनर थे। अब वी बुसियान ने विंग के मॉम को प्रेग्नेंट कर दिया, आई मीन की विंग रिवॉर्थ हुआ, जो कि अब खुद वो अपने दुश्मन को आई मीन की वी बुसियान को मार डालेगा, तो वापस से विंग और वांगजी मिल जाएंगे।
तो आप लोगों को आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने बी विलन को विलन बनाया। अगर इसकी जगह पे मैं किसी और को बनाती तो फिर वांगजी के साथ मुझे सेक्सुअली इंटीमेट सीन दिखाना पड़ता, तो फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होती। आई थिंक आप लोग समझोगे, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।